उस टाइम मेरे दिमाग में आइडिया यही फिट किया कि हम फ्लोरिकल्चर में, जैसे हम कुछ अलग करना चाहते तो फ्लोरिकल्चर का आइडिया क्लिक किया। और ये है घर का लघु कारोबार कहिए, इसको खेती कहिए, और ऐसी खेती जो सबके लिए पूरा फायदेमंद है। पहले बड़े भाई ने शुरू किया, उसके बाद आपने शुरू किया। वो छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं। छोटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो समझ लीजिए आपके नोट है, ये लहरा रहे हैं। मतलब एक ये नोट लहरा रहे हैं आप। 4 रुपए है, ये 4 रुपए, 4 रुपए है, एक 4 रुपए देखेंगे तो मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। उतना लगता है भी। अब बताइए, लोग जो है डाका डाल रहे हैं कहाँ कहाँ, यहाँ 4 रुपए ऐसे लहरा रहे हैं, बताइए। जितना अगर हम पैसा बाहर जाने में बर्बाद कर रहे हैं, अगर उतना अगर यहाँ अपने देश में रह के, अपने घर में रह के अगर हम अपना एक रोजगार स्टार्ट करें तो वो बहुत बेहतर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार वो इन्वॉल्व है, और जो फूलों की खेती ये किसान कर रहे हैं, इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार इन्वॉल्व है। इस तरीके से जो फसल तैयार हुई है पॉली हाउस में, उसको अब आगे भेजने का काम किया जा रहा है। पूरा परिवार मौजूद है। आप नजदीक से इन तस्वीरों को देखिए। फूलों की अपनी महक है, और इन दिनेशपुर के फूलों की जो खुशबू है वो देहरादून तक पहुंच चुकी है, और देहरादून में माननीय राज्यपाल महोदय भी सम्मानित कर चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मानित कर चुके हैं। यही वो नौजवान हैं जिनके हाथ में आप ये फूलों को देख रहे हैं, वो पैकिंग कर रहे हैं, और ये फूल अभी जाएंगे किसी शादी समारोह में, किसी उत्सव में, वहां की शान और शौकत बनेंगे, और ये आजीविका उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये पूरी सिख फैमिली आप देख सकते हैं, जहां छोटे से लेकर बड़े तक सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से ये पैकिंग का काम कर रहे हैं, और ये सामूहिक सहभागिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जबकि पूरा परिवार एक जगह होकर, महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब लोग एकजुट होकर खेती कर रहे होते हैं। मेरा नाम गुरजीत सिंह है और मैं यहाँ गांव जगदीशपुर का रहने वाला हूँ। और सर, मैंने 2017 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। मैंने पंतनगर से अपनी मास्टर डिग्री एमटेक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मेरा उसके बाद फर्दर मैंने थर्मल इंजीनियरिंग से अपनी मास्टर्स की हुई है। ड्यूरिंग माई एजुकेशन ही मेरा ये था कि पहला ऑप्शन तो जैसे हम सब यही देखते हैं कि भी सरकारी जॉब के लिए ही उसी के लिए हम करते हैं। तो उसके साथ साथ मैंने एक प्लान बी भी सोच रखा था ड्यूरिंग माई मास्टर्स। प्लान बी मेरा ये था कि अगर मान लो जॉब का नहीं हो पाता तो उस स्थिति में मतलब हम क्या और कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मेरा ध्यान गया, क्योंकि हमारा पैतृक व्यवसाय कृषि का था, तो जो फर्स्ट आइडिया जो दिमाग में क्लिक किया था वो यही था कि हम खेती में और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है पूरा वाक्य, ये बताइए जरा। ये सर, जैसे हमने उस टाइम मेरे दिमाग में आइडिया यही फिट किया कि हम फ्लोरिकल्चर में, जैसे हम कुछ अलग करना चाहते तो फ्लोरिकल्चर का आइडिया क्लिक किया। तो ये सर पुष्प उत्पादन का हम काम करते हैं। बेसिकली उसमें ये फूल जो है जरबेरा है, जो कि एक हाई वैल्यू फ्लावर में गिना जाता है। डेकोरेशन में यूज होता है, शादियों में आजकल फूलों का बहुत प्रचलन है। कोई भी उत्सव होता है बिना फूलों के तो आजकल कुछ भी है नहीं। चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जीना है, मरना है, खुशी गम कुछ भी है, फूल के बगैर कुछ भी नहीं है। और ये है घर का लघु कारोबार कहिए, इसको खेती कहिए, और ऐसी खेती जो सबके लिए पूरा फायदेमंद है। ये सर मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, जो कि एक यूएन की तरफ से जो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसके तहत ये सर 24 मार्च 2025 को हमें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो ये फॉर द ईयर लिखा हुआ है, 23-24 का अवार्ड इस बार दिया। हाँ जी, एक्चुअली सर ये इसका प्रोसेस होता है, पूरा 1 साल का प्रोसेस होता है इसका। इसमें वहां से पूरी एक टीम आती है, सर्वे करती है, उसके बाद फिर एक ज्यूरी मेंबर्स की टीम होती है, वो पूरा एक सर इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद लगभग 6 से 7 महीने लगते हैं इसमें। उसके बाद ये नेम फाइनलाइज होते हैं, फिर उसके बाद ये सम्मानित ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये अवार्ड दिया है उनको, और ये पहला पुरस्कार है। 7 और 9 मार्च को ये राज्यपाल जी के द्वारा दिया गया है, गुरजीत जी के। हाँ, ये सर जैसे वसंतोत्सव का कार्यक्रम होता है देहरादून में, स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पंतनगर में किसान मेला होता है, उसी स्तर पर वहाँ पे एक वसंतोत्सव कार्यक्रम होता है। उसमें सर ये फूलों का एग्जीबिशन होता है, और उसमें सर हमारे प्राइज आए थे। आपने पढ़ाया होगा ये सोच कर कि लड़का पढ़ लिख जाएगा, तो जैसा आज की ट्रेंड है खासतौर पर सरदार फैमिली में कि पढ़ लिखने आने के बाद फिर विदेश
तुर जाना है, लेकिन यहाँ तो आपका लड़का जो है आपकी खेती में लगा हुआ है, तो कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? प्राउड तो बेटे के ऊपर बहुत है हमें जी। इसकी तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह है कि पहले हमने यही सोचा था कि चलो प्रचलन जैसे चला हुआ है पंजाब में, यहाँ के पढ़ा लिखा है, 12वीं पास किया तो आइलेट्स करवाई, बच्चा बाहर। मैंने हालांकि मेरे भी दिमाग में था कि बच्चे को भी कहा मैंने कि बेटे बाहर का अपना देख ले, तो इसने कहा पापा अगर करूंगा तो यहीं नौकरी करूंगा या अपना काम व्यवसाय करूंगा या कुछ भी करूंगा जी। तो जब जैसे पढ़ के आया तो लॉकडाउन लग गया। तो अब तो धक्काधक पुरस्कार आ रहे हैं, पहले राज्यपाल जी ने दे दिया, फिर मुख्यमंत्री ने दे दिया, तो अब एक के बाद अवार्ड आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही होगी। अब तो मन में खुशी तो है, बेटे के ऊपर बहुत बड़ा प्राउड है, यहाँ तक नाम रोशन किया उसने। आगे भी चलो हमारी तो यही दुआ है कि आगे भी और बढ़े। जी। ये रोज करते हैं आप ऐसे ही काम? हाँ ऐसे ही करते हैं। रोज करते हैं? कितने घंटे करते होंगे ये बताइए? कई दिन तो सारा दिन ही निकल जाता है, कई बार तो कई बार थोड़ा 4-5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। वो डिमांड के ऊपर है। अच्छा। हाँ डिमांड कितनी आती है मार्केट से, इसके ऊपर है ना? हाँ हाँ तो सही चल रहा है आपका काम ये? बढ़िया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कहते हैं कि ये लड़के ने कहाँ लगा दिया ना ना है? बोले मैं बुजुर्ग हो गई, मुझे भी अब ये पैकिंग करने में लगा दिया। हम तो खुद खुश हैं। खुश हैं हाँ कि परिवार का हर बंदा शामिल है हाँ और लड़का भी अपना घर का घर में। हाँ लड़का भी घर में है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? आइए खेत में चलते चलते बात करेंगे। सर आपको भी मिला है ना? जी सर हमें भी मिला ये तो पहले बड़े भाई ने शुरू किया, उसके बाद आपने शुरू किया? हाँ, वो छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं। छोटे हैं हाँ जी हाँ जी। तो पहले उन्होंने शुरू किया, छोटे ने? हाँ जी हाँ जी। मैं भी पहले सरकारी जॉब के चक्कर में ही था। अच्छा। तो जॉब मिली नहीं, फिर भैया और पापा के साथ खेती में लग गए। हाँ। लीज पे लेके खेती कर रहे थे। हाँ। बाद में धीरे धीरे इन्होंने किया स्टार्ट, फिर हमने भी साथ में कर दिया। अच्छा। मतलब बढ़िया, ये खेती से बहुत आगे है। खेती से आगे है। और आपको भी ये तीसरा पुरस्कार मिला हाँ था? जी, ये राज्यपाल के द्वारा जी हमें भी तीसरा। राज्यपाल जी के द्वारा मिला था। संसद से पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने एमकॉम कर रखी है। रंजीत सिंह जी ने एमकॉम किया हुआ है और गुरजीत सिंह जी इधर है मेरे साथ, आपने एमटेक किया हुआ है पंतनगर यूनिवर्सिटी से। तो दोनों भाई जो है वेल एजुकेटेड हैं और इतना पढ़ने लिखने के बाद विदेश जाने के बारे में नहीं सोचा था कभी आपने? क्या सोचा था बीच में। अच्छा। लेकिन जब से ये स्टार्ट करने से पहले सोच रही कि मतलब जैसे यहाँ पे रोजगार के अवसर तो ढूंढ ही रहे थे, लेकिन जब फिर ये आइडिया दिमाग में क्लिक किया और इधर से हम जुड़े, तो इसके बाद तो हम बल्कि जो तो मन में ख्याल नहीं आता ना? नहीं, अब बल्कि जो जाना भी चाह रहा होगा हम उनको भी मना करते हैं कि भैया इस जितना अगर हम पैसा बाहर जाने में बर्बाद कर रहे हैं, अगर उतना अगर यहाँ अपने देश में रह के, अपने घर में रह के अगर हम अपना एक रोजगार स्टार्ट करें तो वो बहुत बेहतर है। जी जी, चलिए आइए तो पॉली हाउस चलते हैं आपका। तो दर्शकों, अब हम पॉली हाउस में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कैमरा फ्रंट पे आ जाए कश्मीर, और हम लोग सब लोग, ये पॉली हाउस का एंट्री है, एंट्री गेट है एक तरीके से कह सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा कैबिन बंद है। अच्छा अंदर कम होगा। हाँ, यहाँ का टेम्परेचर कम है। ऐसे टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं यहाँ पे? इसमें सर जैसे ये पूरा कवर है, बरसात में जो पानी है उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं जी। दूसरा गर्मी में क्या है, अब जैसे डायरेक्ट अगर हम सनलाइट को, ये ऊपर आप कर्टन्स देख रहे होंगे, इसको हम फैला देते हैं। अच्छा। तो उसको फैलाने से क्या होता है, हमारी ये 50% शेड नेट होता है। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए तो ये सर जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ये 50% उसको रिड्यूस कर देता है ये। अच्छा। तो जो एक गर्मी से भी हम इसको बचा लेते हैं। तो शाम को फिर ये खोलना हाँ होता जी, होगा शाम को सर फिर इधर से वापस खींच के इसको फिर बंद कर देते हैं। ये कश्मीर आगे से देखिए, वो देखिए फिर उसको खींचा जा रहा है और खींच के ये कर्टन बंद किए जा रहे हैं ऊपर के जो हैं, और इस तरीके से धूप से ये पूरी फूलों की खेती बची रहती है। हाँ जी, इसको सर बेसिकली इसके अनुकूल वातावरण चाहिए फूल को। हाँ। तो बस ये उसी की जद्दोजहद है जो आप देख रहे हो कि हम इसको बरसात में एक्सेस से वाटर से बचा लेते हैं। हाँ। और इस तरीके से जो ज्यादा गर्मी है उससे भी हम इसको बचा लेते हैं। फिर जाड़ों में जो हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, उससे भी हम क्या करते हैं, ये जो कर्टन्स हैं इसको हम गिरा के रखते हैं ताकि बाहर और अंदर के तापमान ये कितना खर्चीला है? कितने एरिया में आपने ये कर रखा है? ये एक्चुअली सर ये हमारा लगभग इस टाइम हम 2500 मीटर स्क्वायर में हमारा ये। अच्छा। हाँ जी, मतलब कम जगह में भी किसान फूलों की खेती कर सकते हैं? बिल्कुल सर। ये जैसे जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये 500 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 कनाल जगह जो है ये उसमें लगा हुआ है। ठीक है। हाँ जी। और इसमें कितनी खर्चा कितना आता है और इनकम कितनी होती है? इसमें सर जब हमने ये लगाया था तब इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हेल्प है हमें। इसमें सर गवर्नमेंट के द्वारा ये 80% सब्सिडाइज्ड है ये।
80%? यस सर, अच्छा। 80% सब्सिडी। 80% सब्सिडी मिलने के बावजूद भी किसान तैयार नहीं होता फूलों की खेती करने एक्चुअली के सर हमारे यहाँ एक बहुत तगड़ा मिथ है कि हम जो किसान है वो रिस्क नहीं लेना चाहता। लिए? अच्छा। मतलब जैसे जो हमारी परंपरागत लीक बनी हुई है हम उसी में ही खुश हैं। खेती में भी रिस्क है। अब हमारी बाहर ओपन में फसल है, किसान 6 महीने मेहनत करता है, अगर एक दिन तेज आंधी और बरसात आ गई तो रिस्क तो वहां पे भी कितने कितने महीने की फसल होती है आपकी? ये एक्चुअली सर हमने एक पौधा लगाया है, ये 4 से 5 साल इसकी लाइफ होती है। अच्छा, 4 से 5 साल मतलब एक हाँ ही जी। पौधा? ये जो पौधा लगा हुआ ये है, जो आप पौधा देख रहे हो ये दूसरे आई थिंक तीसरे साल में चल रहा है ये पौधा। अच्छा, हाँ जी। और 4 से 5 साल तक एक बार आपने लगा दिया और ये इस तरीके से फल हाँ जी देता यही रहेगा, फल फसल। आता हाँ जी हाँ जी यही तो देखिए दर्शकों, ये है फूलों की घाटी, कह सकते हैं इसको मिनी फूलों की घाटी। रंजीत सिंह जी और गुरजीत सिंह जी दोनों चचा ताऊ के बेटे हैं, आपस में भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं। और इन्होंने ये पूरी एक पॉली हाउस में हम खड़े हैं, उधर बगल में भी दूसरा पॉली हाउस भी है, तीसरा उधर है और 2 और है जहां गुलाब की खेती हो रही है। ये बहुत बढ़िया सर ये खेती। मैं कहूंगा कि लोगों को भी इस साइड में आना चाहिए, लोगों को इधर फ्रेम में आ जाइए, परंपरागत खेती छोड़ के इस तरफ आए। और इसमें और भी कई तरह के कई कुछ हो जाते हैं, खाली यही नहीं है कि फूल ही, मतलब स्ट्रॉबेरी और भी बाहर भी कई चीजें हो जाती हैं, कई चीजें इसमें सब्जी भी हो जाती है, कई कुछ हो जाता है इसमें। ठीक है। हाँ जी। और कितनी मेहनत मांगती है ये? मेहनत तो सर करनी पड़ेगी। अगर हम कहीं शेड्यूल में भी जाएंगे वहाँ भी 15 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे यह है कि वो चीज नहीं है, मतलब अपना बंदा अपने आराम से कहीं खेत जो है वो खून पसीने की कमाई से ही सींचा जाता है। यहाँ सर की हुई मेहनत हमें मेहनत लगती भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो, आप भी एक बार इसमें जब एंटर करे होगे, अभी हालांकि इसमें हार्वेस्टिंग हो चुकी है, हमने फूल तोड़ लिया है। सर जब हम सुबह आते हैं तो एक अंदर की जो दृश्य होता है ना, जैसे फूल खिले हुए हैं, बड़ी पॉजिटिव वेव्स आती बिल्कुल होंगी बिल्कुल चीजें सर। ना। जैसे एक हम कहते हैं ना कि एक थकावट अगर बंदे को हो भी और ऐसी चीजें अगर सुकून वाली वो देख ले तो वैसे ही बंदा ठीक हो जाता है, वो चीजें भूल जाता है। तो वे खेती में आते हैं ना, तो ये जो फूल है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये पर पीस 4 पे जा रहा है, तो समझ लीजिए आपके नोट है, ये लहरा रहे हैं। मतलब ये नोट लहरा रहे हैं आपके। 4 रुपए है ये, 4 रुपए, 4 रुपए है पर पीस। एक 4 रुपए। आगे देखेंगे तो मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। उतना लगता है भी अब बताइए, लोग जो है डाका डाल रहे हैं कहाँ कहाँ, यहाँ 4 रुपए ऐसे लहरा रहे हैं, बताइए। ये बहुत अच्छी बात देखिए, ये कहिए बापू जी ने कि एक एक फूल जो है ये 4 रुपए का आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस 4 रुपए के पीछे जो मेहनत है, और मेहनत से पहले भी जो एक सूझबूझ है वो बड़ी काम करती है, क्योंकि पढ़ लिख कर आदमी खेती की ओर वापसी करे ऐसा कम देखने को मिल रहा है नौजवानों में। हाँ जी, ये तो बहुत कम है जी, बहुत कम है, बहुत कम। आइए चलिए दूसरे पॉली हाउस में चलते हैं। ये नया प्लांटेशन है, एक नए पॉली हाउस में हम आ रहे हैं और इस तरीके से दरवाजे लगाकर इसको सुरक्षा के लिहाज से रखा जाता है। ये बिल्कुल नया है ना? अभी 2 महीने हुए यहाँ पर अभी ये 4 रुपए आने में टाइम लगेगा, लेकिन कुछ आने लग गया, स्टार्ट हो गया। हाँ जी, ये 2 महीने हुए हैं। जब इसमें पौधे लगाए जाते हैं उससे 2.5 से 3 महीने में फूल आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये 12 महीने ही फूल है। जैसे इसमें अब ये तैयार हो गए तो इनको तोड़ना शुरू करेंगे कि नहीं? नहीं अभी नहीं, अभी दरअसल ये पत्ते कम है इस पे। अच्छा। जैसे अभी आप इसमें देख भी रहे होगे, प्लांट अभी फ्लावर हमारा उतनी ग्रोथ पे भी नहीं है, स्टिक पतली है, फूल का डाया भी छोटा है जी। ये जब हमारा 14 से 15 पत्तों पे पहुंच जाएगा पौधा, फिर हम इसमें से फ्लावर लेना स्टार्ट करेंगे। ये इसकी कहीं कोई ट्रेनिंग वगैरह ली आपने या ऐसे ही शुरू कर दिया? कहाँ से? ये सर मैंने जैसे बताया, ये पन्नगर से ही आइडिया दिमाग में आया था। हाँ जी, पॉली हाउस की उसके पहले हमने ट्रेनिंग नहीं ली, पहले तो हमने विजिट करा, जो पहले से कुछ 1-2 फार्मर कर रहे थे पॉली हाउस में खेती, उनके यहाँ हमने विजिट करी थी। बट ये स्टार्ट करने के बाद हमने जरूर ट्रेनिंग्स ली हैं पन्नगर में। ट्रेनिंग में फिर आपको पूरा दिन निकालना पड़ता है। मतलब यह है कि किसान को भी अब ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। नए तरीके से अगर खेती करनी है तो आपको सोचना समझना और पढ़ा लिखा होना किसान के लिए बहुत जरूरी होगा। ये सर आप जो भी देख रहे हो ये खेती तो है ही, बट इसके साथ साथ ये टेक्निकलिटी भी बहुत है इसमें। आप जैसे देख रहे होगे इसमें हमने ड्रिप सिस्टम यूज किया हुआ है। ड्रिप सिस्टम ये पानी के लिए? बिल्कुल हाँ जी, ये सर ड्रॉप वाइज इसमें पानी गिरता है। क्या ये हॉल बना हुआ है इसके अंदर, यहाँ से पानी अंदर जाता होगा ना? ये इस तरीके से बूंदे? हाँ जी, ये बूंदे बूंदे गिरती हैं। जितनी पौधे को रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको चलाते हैं। हाँ। और जितनी पौधे को जरूरत है उतना ही पानी देते हैं, और पानी की भी वेस्टेज को हम इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में?
डिपेंड करता है बेड की कंडीशन क्या है, हमारी सॉइल की क्या कंडीशन है। जितना वो अगर 2 टाइम, गर्मियों में 2 टाइम भी चलाना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि जाड़े में हम सिर्फ हफ्ते में 1 बार भी चलाते हैं, ऐसा भी ये होता है। इसमें भी कुछ जो पेस्टिसाइड्स वगैरह इसमें भी इस्तेमाल होती है? हाँ जी, हाँ जी, इसमें सर बीमारियां वगैरह भी होती हैं, लेकिन हम ज्यादा इसमें फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करते हैं। उसमें हम थोड़ा ऑर्गेनिक यूज करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, और इस तरीके से जो हमारे 1-2 प्रोडक्ट और हैं हम उनको यूज करते हैं। बीमारियों के लिए जरूर हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करते हैं। आप क्या कहेंगे? इधर आप बड़े भाई साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए, कुछ तो बोलिए। बता रहे सब सही है, सब सही है, सब ठीक खुश है ना? खुश है, रंजीत के काम से खुश हैं? खुश है हम भी, हैं? खुश है हम भी। जी जी जी। तो अब हम दूसरे पॉली हाउस में जा रहे हैं। दर्शकों, कुछ बच्चे आपके साथ जो पढ़े होंगे, आपके क्लासमेट रहे होंगे, आज वो कोई जॉब कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, वो जब आपको देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? वो अपने आप को ठीक पाते हैं या कहते हैं कि नहीं यार गुरजीत जी तुसी कमाल कर देते हो? नहीं, अभी ये बात बिल्कुल सही है सर। जैसे आजकल जब हम सम्मान वगैरह मिलते हैं, तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम भी जैसे पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं या डालते हैं, तो उन तक जब पहुंचती है, तो हालांकि वो सरकारी जॉब में भी जो हैं, वो भी इस चीज को देख के वो कहते हैं कि भाई हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक आप पहुंच गए। और इतने मुझे सिर्फ 3 साल का टाइम हुआ है फ्लोरिकल्चर से जुड़े हुए, मतलब 3 साल में इस मुकाम तक पहुंचना। हालांकि चलो ये परमात्मा की देन है कि वो नहीं, आपकी मेहनत भी है बिल्कुल ना? मेहनत नहीं, जी, ऊपर वाला तो सब तब साथ देगा जब आप मेहनत करोगे। हमारा फर्ज है कर्म करना और फल। इसके बारे में बताइए, जो खाद आप लोग गोबर, हाँ जी, ये गोबर कुछ भी मिलाते हैं क्या? नहीं, अभी सर ये वैसे गोबर है, इससे हम वर्मी, जैसे केचुए की खाद इसमें हम यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट जो है हमें। और जब हम इसको तैयार करते हैं, सबसे बड़ी बात, जब हम इसमें, जैसे ये 4 से 5 साल हमारी क्रॉप चलती है, तो हम क्या करते हैं, इसी गोबर खाद को ही इसमें यूज करते हैं। दर्शकों देख सकते हैं कि अब हम ये गुलाब की खान में आ चुके हैं, और यहाँ पर जो आपके घरों तक, आपके हाथों में विसिस के लिए पहुंचता है गुलाब का, ये इस तरीके से ये जो कली पहुंचती है, आप देख सकते हैं, ये यही इसी तरीके के पॉली हाउसेस में तैयार होती है। कॉलेज के बारे में कहना चाहूंगा कि मतलब इन्होंने ये जब गुलाब का शुरू किया है, तो इसमें मतलब मेहनत ज्यादा है, लेकिन दूसरे पॉली हाउस से, लेकिन इसमें आमदनी उससे ज्यादा है। आमदनी ज्यादा है? आमदनी कितने ज्यादा का बिकता है ये एक कली? ये 9-10 रुपए से कम नहीं जाता है। 9-10 अभी जो प्रेजेंट रेट है इसका 9 रुपए का रेट है जी। हाँ जी, 9 रुपए एक फ्लावर का, एक स्टिक का। टोटल ये रेड है? हाँ जी, ये मैक्सिमम रेड है। इधर 2 बेड्स जो हैं ये पिंक और येलो के भी हैं। पिंक है भाई, दिखा हाँ जी, सकते ये हैं। पिंक कश्मीर है। नजदीक से दिखा दो दर्शकों को, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण पिंक है, और उधर वाला वो है पीले कलर का है, आप देख सकते हैं, पिंक और येलो दोनों कलर का है यहाँ पर। इसकी हमने बैंडिंग की हुई थी, आप देख भी रहोगे। ये बेड अंदर, बैंडिंग क्या होता है? बैंडिंग बताइए थोड़ा सा। बैंडिंग एक्चुअली जब ये हमारा पौधा सर जब मतलब 1-1.5 फीट का हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो इसकी जहाँ से ग्राफ्टिंग हुई है, ग्राफ्टिंग से लगभग 2 से 3 इंच या 4-5 इंच जगह छोड़ के पौधे को मोड़ दिया जाता है। अच्छा, वो इसलिए मोड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारी ये नए कल्ले जो हैं, ये आप देख रहे होगे, ये काफी हेल्दी हैं। पहले जो स्टिक थी वो हमारी छोटी होती, कमजोर होती है। जब हम बेंडिंग कर देते हैं, तो उसके बाद जो नए उसमें कल्ले आते हैं वो मजबूत होते हैं, और उसकी लेंथ भी अच्छी होती है, और उसमें फ्लावर भी अच्छा आता है। ये कितने दिन में और लगेगा इसको तैयार होने में? ये सर ये हार्वेस्ट के लिए रेडी है। ये रेडी है? हाँ जी, ये कल इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। हो जाएगी। तो कितना घंटा आपको लगना पड़ता है यहाँ पॉली हाउस में? ये सर हमें सुबह 10 से 12 के आसपास, तो अगर हम फूलों का जैसे हम तोड़ते हैं, पैक करते हैं, भेजते हैं, तो 12 से 1 का टाइम हमारा डेली का है। कि 12-1 बजे। गुरजीत भाई, हम अंदर तो देख के आए कि घर पूरी फैमिली लगी हुई है, तो यहाँ पॉली हाउस में भी फैमिली आती है या आप ही लोग आते हैं? नहीं, इसमें सर मैं हूँ, एक ये हमारा बंदा है। अच्छा, हाँ ये जी, सहयोगी हैं आपके, हेल्पर? सहयोगी हैं हमारे। तो हम 2 जने इसमें लगते हैं, और जैसे अगर थोड़ा ज्यादा काम रहता है घास का या नड़ाई का, तो उसमें हम फिर लेबर भी यूज करते हैं। जैसे आप अभी हम पॉली हाउस में चलेंगे, तो वहाँ पे लेबर लगी हुई। आइए तो उसी पॉली हाउस में चलते हैं, एक तस्वीर दिखाते रहो। कश्मीर, वाह भाई वाह, नजारा देखिए। कश्मीर आ जाओ फटाफट। यहाँ तो काफी कुछ तैयार हो चुका है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम केकई है? केकई। अरे केकई जी, इधर तो देखिए माइक में, क्या कर रहे हैं बताइए ना। है फुलवारी में से पत्ता निकाल रहे हैं। पत्ता निकाल रहे हैं? हाँ। आनंद आ रहा है? हैं? अरे इधर 2 मिनट हमारी तरफ देख लीजिए। आनंद आ रहा है ना? आनंद क्यों ना आएगा? अच्छा, जैसे दूसरे खेत में काम करते हो और जगह मजदूरी करते हो, वो ज्यादा अच्छा लगता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है?
काम तो सभी अच्छे लगते हैं, जैसे ये है तो ये कभी कभार जेब कर लेते हैं, आज भी कर लेते हैं, काम तो अच्छा, सभी है। जहाँ जैसा मिल जाए। हाँ। हाँ जी, ये भी काम करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? हैं? संजू सागर। संजू सागर जी। जी सर। कैसा महसूस करते हैं? मुंशी जी हैं आप? सर मुंशी जी तो नहीं हो सर, भैया का फिर? भाई छोटा भाई हैं? हाँ जी। किसके? गुरजीत भैया का जी। और रंजीत के नाराज हो जाएंगे? जी इनके भी भैया इनके भी भाई हाँ हैं? जी, मिलजुल के काम करते हैं जी मिलजुल दोनों। के? हाँ जी कितना आनंद आता है आपको इधर? सर, आने में? काम तो खैर ठीक है ये इसमें। बच्चे होते हैं ना अपने, कहते हैं बड़े नाजुक होते हैं। इधर को देखो कैमरे में यार, आपकी शक्ल संजू दिखनी चाहिए आप सबको। तो फूल भी, ये फूल जो है देखिए, इसको कश्मीर नजदीक से दिखाओ। मैं जब पकड़ रहा हूँ तो कितनी कोमलता है, कितनी सौम्यता है इसके अंदर ना, और कितनी शालीनता है, कितनी शांति है, अमन है, चैन है, भाईचारा है, सारा संदेश एक फूल के अंदर। प्यारा लग रहा है ये, इसके लिए करनी की मेहनत भी तो करनी पड़ती है सर। जी जी सर, तो इसको बच्चे की तरह पालते हैं ना इसको? सर बच्चे की तरह पालते बिल्कुल। तो दर्शकों, गुरजीत भाई और रंजीत भाई दोनों इधर खड़े हैं। अपनी जमीन से हमको जुड़ना चाहिए। बेशक हमारे पास खेत खलियान हो ना हो, लेकिन हमें गांव से, खेती से, जमीन से, फूल पौधों से, फसल से, किसान से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये किसान है तभी हिंदुस्तान है। जाते जाते गुरजीत जी और क्या कहना चाहेंगे? आखिरी कमेंट आप। यही मैं कहना चाहूंगा कि हमारी युवा पीढ़ी भी इस तरफ, खेती ऐसा नहीं है कि घाटे का ही सौदा है, खेती बहुत एक फायदे का भी सौदा है। बस उसमें जरूरत है तो नए विकल्प तलाशने की जरूरत है कि हम खेती में और बेहतर क्या कर सकते हैं। पाजी तुसी की कहना चाहोगे? सर मैं कहना चाहूंगा कि मतलब ये फूलों का वैसे बहुत बढ़िया, लेकिन सरकार से हमारा ये है कि यहाँ पे एक मंडी की सुविधा नहीं है। मंडीकरण हो जाए ना यहाँ पे रुद्रपुर जैसे, मतलब हमारे यहाँ पे फूल स्टोर नहीं कर सकते हाँ जी, यहाँ गाजियाबाद है मंडी इसकी, तो वहाँ पे ले आओ, और यहाँ पे जो दुकानदार है वो फिर अपनी मनमर्जी से, कई बार जैसे डिमांड कम हो जाती है तो रेट अपनी मनमर्जी से फिर वो करते हैं। तो एक मंडी होनी चाहिए, स्टोर मंडी की और कोल्ड स्टोर की सुविधा थोड़ी मिल जाए ना सरकार की तरफ से, तो उससे मतलब फूलों को रखने में, जैसे हम 5-10 दिन स्टोर कर सकते हैं, वो चीज की सुविधा मिल जाएगी। इसमें सर ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जिसमें हमें दिक्कतें भी आती हैं। क्या जैसे दिक्कतें सर, जैसे ये काम ऐसा है कि ये टोटली सीजन बेस्ड काम है। जब शादियां रहेंगी या त्योहारों का सीजन होता है तब तो हमें बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब मार्केट में ऑफ सीजन आता है, मीन्स शादियों का थोड़ा चलन कम होता है, तो उस टाइम हमें बेचने में दिक्कत आती है और इसको स्टोर करने की बहुत बड़ी समस्या है। हम इसको स्टोर नहीं कर तो ये पाते। कच्ची फसल है हाँ एक जी, तरीके कच्ची से। फसल है एक तो तरीके दर्शकों, हमको ये समझ में आता है कि ये कच्ची फसल है और इसके लिए जो है मंडी का होना या फिर इसका स्टोर रूम होना ये बहुत जरूरी है। तो सरकारी तौर पर अभी मदद की दरकार है, सिर्फ सब्सिडी से काम नहीं चलेगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर भी अनसुनी आवाज को सब्सक्राइब कीजिएगा, और गुरजीत जी और रंजीत जी को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इनके जज्बे को सलाम कि ये विदेश नहीं भागे, ये अपनी जमीन पर अपने खून पसीने से फूल भी महका रहे हैं और कनक भी। बने रहिए, शुक्रिया।